Hello dear student, in the last class we have studied complex number and some basic properties of complex number. आज की क्लास में हम कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के. लेट्स कवर नेक्स्ट टॉपिक मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. लेट सपोज let z equal to a plus iota b. तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या करना होता है? मॉड, ये साइन होता है मॉडुलस का, दोनों साइड मॉड लगा देंगे. उसके बाद क्या होता है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड जेड. इट मीन्स अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, देन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड z इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इट इज ऑल्सो रिटन एज रियल पार्ट ऑफ z प्लस imaginary part of z. Okay, for example z equal to 2 plus 3 plus 4 iota, then mod z equal to क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर. रियल पार्ट क्या है इसमें? 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? 4 का स्क्वायर. दिस इज रिटन एज 9 प्लस 16 इक्वल टू 5. अब यहां हम मॉड z इक्वल टू आना चाहिए प्लस माइनस 5, लेकिन केवल पॉजिटिव नंबर लेंगे क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव नंबर को डिनोट करता है. इट मीन्स आंसर इज प्लस 5 और ओनली 5. या तो प्लस 5 का है या तो केवल 5 का है. मॉड ऑफ जेड क्या आ गया? 5. अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं मॉडुलस के. फर्स्ट इज मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड और मॉड ऑफ माइनस जेड या मॉड ऑफ माइनस जेड का कॉन्जुगेट. ये क्या है? सारे के मॉड क्या होंगे? सेम होंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट z इक्वल टू 2 प्लस 3 आएगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड z? क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा? 30. मॉड z क्या आ गया? 30. अब कॉन्जुगेट ऑफ z निकाले, क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 आएगा. तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ कॉन्जुगेट z, रियल पार्ट ऑफ z 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? माइनस 3 का स्क्वायर. क्या आ जाएगा? 4 प्लस 9 इक्वल टू 30. कॉन्जुगेट ऑफ मॉड z इक्वल टू 30. अब इसे हम माइनस 3 क्यों लिखे? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है मेरा क्या होता है? z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी. तो इसमें रियल पार्ट क्या है मेरा? a. इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z को हम क्या लिखते हैं? a. और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है? प्लस b होता है. यहाँ प्लस होने की वजह से हम लिखते नहीं है, लेकिन हमें क्या होता है? प्लस b. अगर हमारा z लिखा हुआ है a प्लस माइनस आयोटा b, तो इसमें हमारा रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा? माइनस b. अंडरस्टैंड? तो इसका यूज करके हम लिखे हम 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट रूट 13. सिमिलरली वी कैलकुलेट माइनस ऑफ z. क्या होगा? माइनस 2 माइनस 3 आएगा. तो माइनस ऑफ z का क्या होगा? -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू सेम रिजल्ट 30.
सिमिलरली हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम कह सकते हैं 5 स्टार प्रॉपर्टी। किसी भी कंपटीशन में मॉडुलस से क्वेश्चन आता है, इसका मतलब 90% चांस है कि वो इस प्रॉपर्टी का यूज करके आए। देखने में कितना सिंपल है, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर, बट इसका एप्लीकेशन बहुत सारे क्वेश्चनों में मिलता है हमें। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसे कैसे प्रूव करेंगे। लेट जेड इक्वल टू क्या है, 2 + 3 + 4 आएगा, तो मॉड जेड क्या हो जाएगा, 3 मॉड जेड नहीं सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा। अब क्या मल्टीप्लाई ऑफ जेड जेड बार करेंगे क्या आएगा, 3 + 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा क्या आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 12 आयोटा, फिर प्लस का 12 आयोटा 4 4 16, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, फिर आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू होता है, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, आयोटा की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होता है माइनस आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 आप पुट करेंगे क्या हो जाएगा, +16। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, जेड जेड बार इक्वल टू 25। और हमें राइट हैंड इसका देखिए क्या है, मॉड जेड का स्क्वायर। तो हम पहले क्या करें, मॉड जेड निकाले, मॉड जेड क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, मॉड जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 25। हेंस प्रूव जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। हम इस क्वेश्चन के थ्रू देख सकते हैं कि जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर इट। उसका थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या है, मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 डैश 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 ZL को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 डैश 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 मॉड ऑफ ZL। ये सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो इनको हम इंडिविजुअल मॉड निकाल ले, सेम रिजल्ट आएगा जब उसको पहले मल्टीप्लाई करें, आफ्टर दैट क्या करें, मॉडुलस कैलकुलेट करें। और फोर्थ प्रॉपर्टी डिवीजन क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी डिवीजन का है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, मॉड जेड अपॉन को हम लिख सकते हैं मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस था जो हम अप्लाई करते हैं किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब इन द नेक्स्ट वीडियो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिहाफ ऑफ कॉन्जुगेट एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस। थैंक यू।